वो पूछती इंग्लिश में, मोदी जी को इंग्लिश आती नहीं है, हाथ तंग है, सब जानते हैं। और वहाँ पे ट्रांसलेटर मौजूद नहीं था, तो कैसे करते? वहाँ के पत्रकारों ने आज ये सम्मान जो हासिल करा है नंबर 1 पे रहने का, क्या वो प्रोपेगेंडा में आके हासिल करा है? नहीं करा, उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करा है। हमारे गोदिया मीडिया चैनल की तरह नहीं है, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं है। मैंने कहा पहले कभी सुनी थी कि चमन्नी ढूंढने के चक्कर में 1 रुपए का तेल फूक दिया, तो अभी ये बात समझ में आती है। 6 लाख करोड़ बचाने के चक्कर में 18 लाख करोड़ जो है निवेशकों के डुबो दिए, क्योंकि डॉलर 97 रुपए लगभग पहुंचने वाला है, 100 बहुत जल्दी होने वाला, कोई ज्यादा टाइम नहीं है उसमें। पेट्रोल डीजल के आज भी दाम बढ़े हैं वैसे, बिल्कुल, तो क्या कैसे आर्थिक तबाही आने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ऐसा अभी बताने की वो कहते रहेंगे। आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, लगभग सबने देखी होगी। टाइटैनिक डूब रहा था, उसके बावजूद भी जहाज के कप्तान ने क्या करा था, वहां से अपने म्यूजिशियन को बुलाया, आओ भाई वायलिन बजाते रहो, गिटार बजाते रहो, तबला बजाते। अभी हाल ही में वैश्विक तबाही के संकेत जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दिया था, उसके बाद तमाम चीज़ों का त्याग करने के लिए बोला था। 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की बात कही थी प्रधानमंत्री ने, और पेट्रोल डीजल की किल्लत के बारे में भी तमाम उपाय बताए थे। अब जो है प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, दौरा कर रहे हैं, और इसी दौरान नॉर्वे पहुँचे, और नॉर्वे में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा जाते हुए, जिसके बाद उसने पत्रकार को ट्वीट करना पड़ा, लिखना पड़ा कि पत्रकार के सवाल का जवाब भारत के प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब प्रेस फ्रीडम में सबसे पहला स्थान रखता है नॉर्वे, उस देश के पत्रकार को जवाब नहीं दिया। इससे तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस लायक नहीं है जवाब दें, या तो तमाम चीज़ें कही जा रही हैं कि एक प्रोपेगेंडा भी था, पत्रकार को बता रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरे जो मुद्दे चल रहे हैं, इसको आर्थिक तबाही का नाम दिया जा रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग कह रहे हैं आर्थिक तबाही आने वाली देश में। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री का जवाब ना देना? देखिए जी, जो बात करी जा रही है कि उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, तो प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना था ना, जवाब देते प्रोपेगेंडा अपने आप ध्वस्त हो जाता। अगर आपके पास जवाब था और आपको लग रहा था ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा, तो आप उसका जवाब देके उसे वहीं ध्वस्त कर देते ना। आपको लगा कि विपक्ष द्वारा छोड़ी गई पत्रकार हैं, विपक्ष ने इनको हायर करा है, जिस हिसाब से अब बातें करी जा रही हैं बीजेपी IT सेल द्वारा कि विपक्ष ने इसको सिस्टम लेके आए, विपक्ष के द्वारा पोषित हैं, तो ठीक है, आप लाते, उनसे सवाल देते और उनका जवाब देते। लेकिन कैसे करते? वो पूछती इंग्लिश में, मोदी जी को इंग्लिश आती नहीं है, हाथ तंग है, सब जानते हैं। और वहाँ पर ट्रांसलेटर मौजूद नहीं था, तो कैसे करते? तो जाहिर सी बात है, पोल खुल गई उनकी। इसीलिए कहा है देश को जो प्रधानमंत्री पद जैसे पद पे बैठने के लिए कम से कम पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है। और मोदी जी की तो डिग्री सार्वजनिक है, सब जानते हैं। जो हाई कोर्ट भी उस पर अपील करने के बावजूद भी उस पर रोक लगा देता है कि नहीं, डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। केजरीवाल उस पर डिग्री मांगते हैं तो उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, डिग्री नाम की कोई चीज़ उनके पास है ही नहीं। और वो भी वो जाके हरकत कहाँ करनी है, जो कि सर्वोच्च स्थान पे बैठा हुआ नॉर्वे देश है, नंबर 1 पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वहाँ पत्रकारों को पूरी आज़ादी है, मीडिया को पूरी आज़ादी है। उस देश में ऐसा हो रहा है जहाँ पे पूरे मीडिया को पूरी आज़ादी मिली, वहाँ क्या प्रोपेगेंडा चलेगा? वहाँ के पत्रकारों ने आज ये सम्मान जो हासिल करा है नंबर 1 पे रहने का, क्या वो प्रोपेगेंडा में आके हासिल करा है? नहीं करा, उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करा है। हमारे गोदिया मीडिया चैनल की तरह नहीं है, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं है। ये कोई बात होती है? कोई सवाल होते हैं पूछने वाले? तो मोदी जी को भी, उनके गोदी मीडिया भी उतना कसूरवार है आज मोदी जी की बेइज्जती कराने के लिए, देश की बेइज्जती कराने के लिए, कि उन्होंने उनसे कभी सख्त सवाल पूछे ही नहीं। सख्त सवाल आप किसी से पूछोगे तभी तो वो उनके जवाब दे पाएगा। बिल्कुल, अगर वो सख्त सवाल आप लेते तो फिर उसके जवाब भी देने की आपकी हैसियत होती, आप जवाब भी दे पाते। लेकिन आपने कभी इस बात को करा ही नहीं। अगर मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ और मुझे बार बार मुझे 2 का ही पहाड़ा आता है और मुझे 2 का ही पहाड़ा सुनाने को बार बार कहा जाएगा, तो मैं तो हमेशा ही खुश रहूंगा। मुझे कभी कहा ही नहीं जाएगा भाई तू 7 का भी पहाड़ा सुना दे। जब मैं 7 का पहाड़ा मुझे सुनाने को कोई कहेगा नहीं तो मैं उसे याद भी नहीं करूंगा। तो वही हाल आज मोदी जी का है, जब सख्त सवाल उनसे कभी लिए ही नहीं गए, कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं, कभी पत्रकारों ने उनसे कोई सख्त इंटरव्यू करा नहीं। 2 सख्त इंटरव्यू आज तक उनके जो है फेमस हैं। एक तो कर्ण थापर वाला, बस दोस्ती बनी रहनी चाहिए, माइक निकाल के साइड में रख दिया था। दूसरा उसके बाद एक और कर दिया था, नहीं बस हो गया बहुत काफ़ी है। और उसके बाद 2 ही, तीसरे में कभी वो नजर ही नहीं आए। तो आज ये जो देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, पूरे वैश्विक स्तर पे आज जो देश की बेइज्जती हुई है, उसके कर्णधार गोदी मीडिया और मोदी जी दोनों ही हैं। आप तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, जबकि उनके अंग्रेजी में तमाम मतलब इंटरव्यू हैं। इस तरीके से इंटरव्यू हैं, स्क्रिप्टेड ही तो है सारे। यहाँ पे है और वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर में देख देख के वो पढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप मुझे तमिल में इंटरव्यू लेना चाहते हो, मैं भी तमिल में भी इंटरव्यू दे दूंगा। मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो, मुझे तमिल आती है नहीं आती किसी को क्या पता। आप मुझसे तमिल में पूछोगे, मैं सामने देखता हुआ तमिल में बोलता रहूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है।
किसी को भी कोई समस्या नहीं होती इन चीज़ों में। आपने फिल्मों में ये चीज़ देखी होगी, लिप सिंगिंग चलती है, पीछे का डायलॉग कोई और बोल रहा होता है। तो इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, कभी कोई लाइव इंटरव्यू नहीं होता, सारे रिकॉर्डेड होते हैं, उसके बाद एडिट करा जा रहा है। कहीं कोई मिस्टेक हुई है, कहीं कोई दिक्कत हुई है, कहीं कोई परेशानी हुई, तो उन सब चीज़ों को एडिट करके हमेशा हटा दिया जाता है जनता के सामने। विदेशों के आप एक भी इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा ANI इंटरव्यू करता है। ANI का कोई भी इंटरव्यू आपने मोदी जी का देखा हो, इंटरव्यू का कोई भी क्लिप देखी हो, वीडियो, कभी आपने अब उसमें आवाज़ सुनी है? टोटल म्यूटेड होते हैं, टोटल, क्योंकि वो जिसके साथ बात कर रहे होते हैं ना उन्हें समझ में आना, ना उन्हें समझ में आना, तो वो म्यूटेड इंटरव्यू चलाते हैं। उनकी बातचीत का जो है अभी तमाम घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई ये म्यूट क्यों करे जा रहे हैं, जब वो बात करने तो क्या बात कर रहे हैं, सुनना तो चाहिए जनता को। नहीं समझ में आता किसी को, अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो आइए सामने देश को दिखाइए, हाँ मैं इंग्लिश में भी प्रवीण हूँ, इंग्लिश में अगर आपको नहीं आती तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देश का बहुत बड़ा तबका जो है इंग्लिश नहीं जानता, आप हिंदी में जवाब दीजिए, ट्रांसलेटर को साथ में बिठा लीजिए, समस्या क्या है? जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर भाषा आए। विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग की उसके बाद और इस तरीके से कहा कि ये तो विदेशी जासूस बताया गया, तमाम लोग ट्रोल कर रहे हैं उसको कि उसकी कुंडली खंगाली जा रही है। कुंडली आप खंगाल लीजिए, आपको दिक्कत क्या थी भाई साहब? आपने 17 मिनट की जो है प्रेस ब्रीफिंग करी, कॉन्फ्रेंस वो भी नहीं की, आप अपना एक तरफा एजेंडा चलाते रहे और बीच में कहते रहे नहीं आप मुझे टोकना मत, आप हमारी बात सुनिए, आप हमें बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। अपनी तरफ से हम बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ संविधान का शासन है, हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती, उस तरह की बातें नहीं। 17 मिनट तक आप जो है विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो है वो बोलते रहे और उसके बाद सवालों के जवाब कोई नहीं दिए। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मनमोहन सिंह जी जैसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है राजीव गांधी जी जैसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इंदिरा गांधी जी जैसी, सामने तमाम दर्जनों की तादाद में माइक लगे हुए होते थे, कहीं से भी कोई सवाल आ जाता था और वो उसका जवाब मिलता था। मनमोहन सिंह जी ने क्या, जिन्हें हमेशा मोहन सिंह कहा जाता है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में, कहीं किसी सवाल का जवाब देने से वो बचे? नहीं बचे। किसी सवाल को उन्होंने इग्नोर करा? नहीं करा। जो उनसे पूछा गया उन्होंने खुल के उसके बारे में जवाब दिया, क्योंकि उन्हें पता था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अब यहाँ समस्या क्या आती है? यहाँ आता है सिर्फ उन्हें मोदी जी को PhD में हासिल करी हुए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में। हिंदू मुस्लिम के बारे में कोई सवाल कर लेते वो फौरन सनातन हिंदू मुस्लिम पे उनका रिकॉर्ड चालू हो जाता है। लेकिन कोई वैश्विक सभ्यता के बारे में बात करी जाएगी, उसमें ना उन्हें नॉलेज है, ना उन्हें जानकारी है, और वहाँ पे उनको गोदी मीडिया के चैनल बैठे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो कन्नी काट के निकलेंगे। राहुल गांधी को अप्रोच किया है उन्होंने, पत्रकार ने, कि वो इंटरव्यू देना आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। राहुल गांधी जी का इंटरव्यू जरूर आएगा। राहुल गांधी जी को कोई समस्या नहीं है, ना उन्हें भाषा की समस्या है, ना उन्हें इंग्लिश की समस्या है, ना उन्हें हिचक है किसी भी सवाल का जवाब देने में। जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं वो उनका पूरा आंसर देते हैं, वो कभी सवालों से बच के नहीं भागते। और आपने कभी ध्यान दिया होगा, गोदी मीडिया सबसे ज्यादा सवाल ही राहुल गांधी जी से करता है। देश में कोई भी वैश्विक आपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत हो जाए, सबसे ज्यादा पहले सवाल जो होता है राहुल गांधी जी से ही होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास तो सवालों के जवाब होंगे और उन्हीं सवालों के जवाब के आधार पर ये अपना हमारा मंत्रिमंडल जो है वो आगे कार्रवाई करता है। हालांकि उस टाइम उन्हें वो नकार देता है, लेकिन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फार्मूला वही काम आता है जो राहुल गांधी जी ने दिया होता है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां अपना एक रिश्ता बताते हैं। नीदरलैंड गए, स्वीडन गए, सब जगह से उनका पुराना रिश्ता होता है, लेकिन वो फिर इस तरीके से पत्रकारों को जवाब नहीं देते। रिश्ते की तो बात खैर उनकी क्या कही है, अब क्या बात करें, मैं बस सारी दुनिया जानती है कहाँ से उनके रिश्ते और क्या रिश्ते हैं, सब जानती है। तमाम दुनिया आज इस बात को पहचान चुकी है। भारत देश पे जो है एक आत्ममुग्ध व्यक्ति जो है वो शासन कर रहा है। उस आत्ममुग्ध व्यक्ति को 2 ही चीजें चाहिए, अपनी प्रशंसा चाहिए या उसे कोई मेडल उसके गले में डाल दो, बस वो उस पर वाह 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 वाह, और उसके बाद उनसे जो चाहो वो करवा लो। रही बात वैश्विक उसकी, कहीं उनकी कोई जो है कहीं कोई पूछ नहीं है। सारी तमाम मेडल मिला है स्वीडन से। हाँ, वही मैंने कहा था कि मेडल क्यों मिला। मेडल इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने उनके स्वीडन के साथ जो है समझौते करे हैं, व्यापारिक समझौते करे हैं। अरबों डॉलर के निवेश की बात हो रही है। स्वीडन आएगा, यहाँ पे हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाएगा। जब उसको कमाई दिखती रहेगी, जब तक उसे कमाई दिखती रहेगी, वो यहाँ से कमाई करके स्वीडन में जो अपना पैसा भेजते रहेंगे। जिस दिन उन्हें लगेगा अब यहाँ से भारत में अब हमारे संसाधनों का दोहन नहीं हो सकता, उस दिन वो अपना सारा काम धाम समेट के चल देगा। इससे पहले आपने देखिए पिछले 10-11 सालों के कार्यकाल में तमाम विदेशी कंपनियां यहाँ पे थी जो अपना काम करती थी, जिन्होंने अरबों डॉलर यहाँ से कमाए, विदेश भेजे, अपने देश में भेजे, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ पे काम करने लायक हमारे पास कुछ नहीं बचा, उन्होंने अपने काम धंधे समेट लिए। तमाम ऐसी विदेशी कंपनियां मौजूद हैं जो अपने काम धंधे समेट के यहाँ से जा चुकी हैं। क्रिटिसिज्म हो रही है कि प्रधानमंत्री बाहर जाकर के घूम रहे हैं और देश में कह रहे हैं त्याग करो सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, विदेश यात्राएं टाल देनी चाहिए। विदेश यात्रा टालने की कहते हैं और अगले दिन ही उसके बाद 14,500 करोड़ के 2 जो प्लेन है, 8,500 करोड़ के जो 17,000 करोड़ हुआ, 8 दूनी 16 और 17,000 करोड़ के 2 प्लेन उनके जो रिजर्व रहते हैं, उसी में बैठ के एक प्लेन में 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठ के वो और सीधा 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। सबसे पहला पड़ाव उन्होंने कहाँ रखा? UAE में। तमाम देश को समझाया जाता है कि नहीं भाई, ये तो पाकिस्तान हमारा जो है युद्ध है,
इससे हमारे युद्ध होते रहते हैं, आतंकवादी देश है और इसके साथ हमें संबंध रखने चाहिए। उसी पाकिस्तान के साथ यूए ने संधि करी थी, पाकिस्तान पे हमला हमारे देश में हमला माना जाएगा, और उसी पे जो धुरंधर फिल्म की प्रमोशन करने इतने बड़े हाथ फैला के और पहुंच गए वहां पे, आ गया हुश करते हुए, सबने देखा, तमाम देशों ने देखा, आज उसे यूए के वो गलबैयां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो वो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ संधि कर रहा है कि इसके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला माना जाएगा, उसी देश के साथ आप आगे बढ़ बढ़ के जो है बातें कर रहे हो, उसी देश के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हो, तो क्या माना जाए आपको? देशद्रोही है ना एक तरह से। लेकिन उसके बाद वो 5 देशों की यात्रा पे चले गए, सोना खरीदने लायक तो छोड़ा ही नहीं आपने देश को। 2024 में आप ही का नारा था कि कांग्रेस आएगी आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। आज मंगलसूत्र छीनने का काम क्या करा? आज की बीजेपी सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर 97 रुपए लगभग पहुंचने वाला है, 100 बहुत जल्दी होने वाला, कोई ज्यादा टाइम नहीं है उसमें। हवाला दिया गया कि 6 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा जो है हमने इस पे खर्च करी है। 6 लाख करोड़ रुपए, विदेशी मुद्रा नहीं, 6 लाख करोड़ रुपए हमने खर्च करे हैं सोना आयात करने में। जिस दिन घोषणा करी कि आप इसके बारे में हमारे को सोना और चांदी ये सब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, अगले दिन ही हमारा जो है शेयर बाजार ढह गया। 3 दिन तक लगातार शेयर बाजार गिरता रहा। 18 लाख करोड़ का जो है निवेशकों को नुकसान हो गया। यानी 6 लाख करोड़ को बचाने के लिए आपने 18 लाख करोड़ का नुकसान करा दिया। इसी को कहते हैं कि 25 पैसे ढूंढने के लिए, चवन्नी ढूंढने के लिए 1 रुपए का तेल फूंक दिया आपने। इस बड़े पुरानी कहावतें सटीक बैठती हैं। मैं पहले सोचता था यार ये कहावतें क्यों बनाई जाती हैं, क्या होता है इनमें ऐसा खासियत? तो ये मैंने कहावत पहले कभी सुनी थी कि चवन्नी ढूंढने के चक्कर में 1 रुपए का तेल फूंक दिया। तो अब ये बात समझ में आती है, 6 लाख करोड़ बचाने के चक्कर में 18 लाख करोड़ जो है निवेशकों के डुबो दिए। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री ये बात बता रहे हैं बाहर जाकर के, और इधर जो है कह रहे हैं त्याग करो, इस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं आर्थिक तबाही बचने वाली है। तमाम विदेशी मीडिया आज हमारा मजाक उड़ा रहा है। नॉर्वे जो नंबर 1 माना जाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वहां हमारा मजाक बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनना चाहता है। विश्व गुरु बना है भारत, लेकिन किस चीज में? फेक न्यूज फैलाने में। फेक न्यूज की फैक्ट्री में हमारा विश्व गुरु में नंबर 1 आ जाए। नंबर 1 बना है किसमें हमारा देश? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्जा लेने में। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कर्जा हमने ही ले रखा है, नंबर 1। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने में एशिया में सबसे ऊपर हम है। विश्व गुरु बना है तो इस चीज में विश्व गुरु बना है, और उसके अलावा विश्व गुरु बनने में, लोकतंत्र का चीरहरण करने में विश्व गुरु बना है। बंगाल में सबने देखा किस तरह से वोट डकैती हुई है, लोगों के नाम काट दिए गए। 27 लाख वोटर्स को जो है उनका वोट देने से महरूम कर दिया। और हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि 27 लाख वोटर अगर वोट नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। जबकि 91 सीटों पे आज जो है नया सर्वे जारी हुआ है कि 91 सीटों पे जो है हार जीत का अंतर वो था जो वहां के जो है डिलीशन वोटों से ज्यादा है। लगभग उतना ही बैठा, जितने वोट वहां से डिलीट करे गए हैं लगभग उतना ही हार जीत का 91 सीटों पे अंतर हुआ है। तमाम लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया है, और हमारे विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। ऐसे विश्व गुरु बनेंगे हम? एक तरफ हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और दूसरी तरफ हमारी डेमोक्रेसी में ये हाल हुआ पड़ा है। आर्थिक तबाही जो राहुल गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल कैसे देखते हैं आप? पेट्रोल डीजल के आज भी दाम बढ़े हैं वैसे, बिल्कुल, तो क्या कैसे आर्थिक तबाही आने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ऐसा अभी बताने की वो कहते रहेंगे। आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, लगभग सबने देखी होगी। टाइटैनिक डूब रहा था, उसके बावजूद भी जहाज के कप्तान ने क्या करा था? वहां से अपने म्यूजिशियन को बुलाया, आओ भाई वायलिन बजाते रहो, गिटार बजाते रहो, तबला था क्या था वो इंस्ट्रूमेंट जो है बजाते रहो, धुन बजाते रहो, लोगों में जो है पैनिक ना फैले। और वो बार बार यही दिखाते रहे नहीं सब कुछ कंट्रोल है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, चिंता मत करिए, सिर्फ म्यूजिक सुनिए और खुश रहिए। तो यहाँ पे म्यूजिक का काम क्या है? मोदी नामा सुनिए, मस्त रहिए, देश में कोई चिंता नहीं। टाइटैनिक की तरह देश धीरे धीरे जो है डूबता जा रहा है। 97 रुपये आज जो है डॉलर की कीमत लगभग होगी, 100 होने वाला है। एशिया में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन करने वाला हमारा रुपया बन चुका है। बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, उससे भी ज़्यादा प्रदर्शन आज हमारे रुपये का जो है खराब हो चुका है। तमाम जो है देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। 200 रुपये का पेट्रोल बाइक में मिलेगा और 2000 रुपये का पेट्रोल गाड़ी में मिलेगा, और दोबारा भरवा ना सके इसके लिए जब वो पेट्रोल पंप से गाड़ी लेके निकल रहा है तो उसके टायर पे जो है सफेद पेंट करा जा रहा है। ये उसकी पहचान बनाई जा रही है कि ताकि ये दोबारा पेट्रोल लेने ना आ जाए। गैस की किल्लत सारी दुनिया झेल ही रही है, पूरी भारत झेल ही रहा है। सिर्फ महानगरों को छोड़ दिया है तो रूरल इलाकों में आज भी गैस की बुरी तरह किल्लत है। में बताया जा रहा है हर चीज देश हित में। पेट पे पट्टी बांध लो, ये भी देश हित में है, तो बन गए ना विश्व गुरु हम। खाना पीना छोड़ दो, ये भी देश हित में है। 140 करोड़ की जनता, उसमें से 40, 50, 60, 70, 80 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे, आबादी अपने आप कम हो जाएगी, ये भी देश हित में है। सोना ना खरीदो, ये भी देश हित में है। आपने तो मंगलसूत्र देने लायक किसी को छोड़ा ही नहीं, किसी ने मेहनत करके मंगलसूत्र खरीदने की ताकत भी बनाए, तो उसको लिए आप आह्वान कर रहे हो कि सोना मत खरीदो। अरे भाई, आप ये चीजों से आप ये तो देखो कि शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। 18 लाख करोड़ तीन दिन में निवेशकों के डूब गए। पूरे विश्व में आज हमारी थू हो रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 नंबर पे किस वजह से? क्योंकि आपने वहां सवालों के जवाब नहीं दिए। किस तरह से बात कर रहे हैं आप? कौन सा विश्व गुरु भाई? कैसा विश्व गुरु? हवा में विश्व गुरु बनते हैं। जो लोग बहुत पहले बोलते थे अब कोई बोल नहीं रहा है। सब आ जाएंगे, अभी बिल में छुप गए हैं। अभी थोड़े दिन में, 2-4 दिन में अभी राहुल गांधी जी का कोई बयान आने दीजिए, और राहुल गांधी जी के बयान को क्रिटिसाइज करने के लिए वो सारे के सारे बिल में से निकल के सब बाहर आ जाएंगे। गाड़ी से चलना बंद कर देना चाहिए, ऐसी स्थिति हो रही है। भाई आपको छोड़ेंगे ही नहीं इस लायक, आप अपने आप बंद करोगे।
जब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, सीएनजी नहीं मिलेगी, आप अपने आप ही गाड़ी का इस्तेमाल कैसे कर पाओगे? आपको छोड़ देंगे, आपको इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं। जब आपके पास कुछ हैसियत ही नहीं होगी तो आप जाहिर सी बात है अपने आप छोड़ने पे मजबूर तो हो गए होगे। इसका दूसरा तरीका, वैसे आप कितना भी आह्वान कर लो, छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब आप उसके लिए चलने, गाड़ी के चलने के लिए पेट्रोल नहीं दोगे, डीजल नहीं दोगे और सीएनजी नहीं दोगे तो गाड़ी आपको छोड़नी ही पड़ेगी। कैसे देखते हैं फिर, क्या संदेश देना चाहेंगे इस आर्थिक तबाही को लेके? जो आर्थिक तबाही को देने संदेश सबसे बड़ा ये है कि तमाम राज्यों में से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकी है, केंद्र सरकार से बीजेपी की सरकारों को उखाड़। ये सरकार सिर्फ अपने उद्योगपतियों की जो है उनकी भलमनसाहत के लिए सोचती है। आम जनता से इसका कोई लेना देना, आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। आम जनता के हित में कोई भी काम नहीं कर सकता। पिछले 12 साल में एक भी ऐसी पीएसयू नहीं है जिसमें 2-4-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिला हो। पीएसयू बेचने का काम करा है, नई पीएसयू एक भी नहीं है, पब्लिक सेक्टर यूनिट एक भी नहीं तैयार नहीं करी। कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे जहां लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को काम धंधा मिल सके। आप जितने ज्यादा लोगों को रोजगार दोगे उतने ज्यादा लोगों का पेट भरेगा, उतने ज्यादा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो फिर उन्हें 100 रुपए का पेट्रोल 125 में भी मिलेगा तो भी उन्हें दिक्कत नहीं। लेकिन जब उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो कहां से पैसा लाएंगे? कहां से वो अपनी चीजों को जो है सर्कुलेट कर पाएंगे? बाजार में टिक ही नहीं पाएंगे वो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।